वेल, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम लोग आपको बताइए मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने लास्ट सेशन में कुछ बेसिक चीजें पढ़ ली थी। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लिए थे हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लिया था, देन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लिया था। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में यू नो डैट के हम लोगों के पास बेसिक कंडीशन क्या रहती है। बेसिक कंडीशन इज दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स must be equal to number of rows of second matrix। तो ये हमारे पास एक इसकी बेसिक कंडीशन रहती है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका ध्यान हमने हमेशा रखना है जब भी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। इसमें एक दो चीजें और हैं जिसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे और जिसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब क्या है, हम लोग कहते हैं कि लेट इफ A is equals to Aij of the order m cross n and B is equals to Bij of the order n cross p, then A into B is a matrix having its element Cij of the order m cross p. Yes, this is very very important, m cross p। ये जो हमने इसका ऑर्डर लिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए जाते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे सेकंड मैट्रिक्स के लिए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो ये चीज आपने बड़े ध्यान से देखनी है। एंड वी आर Cij इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ Aij। अच्छा, इसमें एक और चीज, इसको हम लोग ना, हाँ, मैंने एक छोटी सी चीज में हम लोग और चेंज करेंगे। जैसे Bij लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ Cij लिख रहा हूँ, इसको भी हम चेंज करेंगे। हम इसको लिखेंगे Bjk और ये आपके पास आ जाएगा Cik। अब Aij, इसको हम Ik लेके चलेंगे और लिखेंगे Aij इंटू Bjk, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, दिस विल बी द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स विच वी गेट व्हाइल टेकिंग द प्रोडक्ट। खैर, चीजें आपको पता ही है, छोटा सा हम लोग देख लेते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल सा हम लोग लेते हैं। एक हमारे पास है A1, A2, A3 एंड A4 एंड B सपोज हम लोग ले लेते हैं B1, B2, B3 एंड B4। तो A इंटू बी हमारे पास क्या लिखा जाएगा, वी विल बी राइटिंग इट एज A1, A2, A3, A4
नाउ इस केस में हम लोग जब प्रोडक्ट करते हैं तो यहां से इसको और यहां से हम इसको लेके चलते हैं, यानी रोज फर्स्ट कॉलम के और कॉलम सेकंड कॉलम के, तभी हमारे पास क्या बनता है, दैट इज व्हाई वी टेक इट एज a1b1 प्लस a2b3, a1b2, पहले एक रो को दोनों कॉलम्स के साथ लेके चलेंगे, b2 प्लस a2b4। सिमिलरली यहाँ पे a3b1 प्लस a4b3, a3b2 प्लस a4b4। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इफ a इज इक्वल्स टू 1 4 3, one row but 3 columns, and b is equals to, let's say I take it as 2 5 7 1 3 6। now look at the things very carefully। यहाँ पे if you see we are having 3 columns 1 2 and 3, and we are having here 3 rows irrespective of कि हमारे पास number of columns क्या है। So main important चीज है number of columns of first matrix must be equal to number of rows of second matrix। तो A into B। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 into 2 प्लस 28 प्लस 9, फिर 1 into 5, then 4 ones are 4 plus 3 6 are 18। now if you see here, तो हमारे पास पहले वाले मैट्रिक्स का it was 1 row and 3 column, this was 3 rows and 2 columns। तो हमारा फाइनल क्या बनना चाहिए था, 1 रो एंड 2 कॉलम का मैट्रिक्स। तो देख लीजिए 1 रो इंटू 2 कॉलम का मैट्रिक्स बन रहा है ये। तो हमारा फाइनल जो मैट्रिक्स रहेगा उसका ऑर्डर m क्रॉस p रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ रोज फर्स्ट मैट्रिक्स के, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, नंबर ऑफ रोज फर्स्ट मैट्रिक्स के, नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के। तो ये बेटा आपके पास बन जाएगा 28 and 2 30 plus 3 39, and this will be 18 and 9 27। so this is how we will be going for the product। then very important is properties of multiplication। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट सबसे पहली प्रॉपर्टी, matrix multiplication is not commutative in general, is not commutative in general। commutative in general का मतलब है कि in normally a into b is not equal to b into a। a into b is not equal to
बी इंटू ए। अभी क्या होता है, कई बार क्या होता है, समटाइम ए बी एग्जिस्ट बट बी ए भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। समटाइम ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास दोनों सेम नहीं होते। समटाइम हमारे पास ए और बी और ए के ऑर्डर सेम नहीं होते, ठीक है। तो if A into B exist, it doesn't mean B into A exist. Number two, if AB and BA exist, they may not be of the same order. ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किसके साथ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कम्यूटेटिविटी के साथ ये दोनों चीजें हम लेके चलते हैं। आप काइंडली इसको एक बार नोट करिए, फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी, द सेकंड थिंग इज, इफ A into B हम इसको ऐसे बोलते हैं, इफ फॉर any three matrices ABC, AB and BC exist, then matrix multiplication is associative. अगर ये एग्जिस्ट करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। दैट इज ए इंटू बी इंटू सी, यानी ए बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करें, ए को बाद में करें, या ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करें और फिर सी को मल्टीप्लाई करें, तो इट doesn't make any difference, the answer will be same. Third, very important, matrix multiplication is distributive. एक सेकेंड, इसको मैं similarly matrix multiplication is distributive over addition. It is distributive over addition. That means A into B plus C is same as AB plus AC. The next thing is,
existence of identity. अब जैसे हमारे पास नॉर्मल नंबर्स में वन होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे 4 × 1 = 4। मतलब वन एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। वैसे ही यहाँ पर भी जब हम मल्टीप्लिकेशन में बात करते हैं तो हम लोग आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपने पढ़ा होगा यूनिट मैट्रिक्स जिसको हमने लिया था, वो मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास हमेशा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम कहते हैं फॉर एनी मैट्रिक्स ए, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो वी आर स्टिक टू ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ फॉर एनी मैट्रिक्स ए of order n, there always exist in, मतलब सेम ऑर्डर का, such that a into in is equals to a equals to in into a। अब यहां पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस इज सेम। ठीक है, सिमिलरली product of any matrix with zero matrix is always zero. Let's say if A is a matrix of order m cross n and O is a matrix of order n cross p. Order is very important because number of columns of first matrix is equals to number of rows of second matrix. So he then A into O is equals to O, but इसका जो order होगा वो क्या होगा? It is a O matrix of order m cross p. तो इसका ऑर्डर m क्रॉस p होगा, लेकिन होगा ये जीरो मैट्रिक्स ही। ठीक है, नाउ ये हम लोगों ने पढ़ लिया प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। द नेक्स्ट थिंग इज प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर विद मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इफ वी सी, हम कहते हैं कि इफ a is equals to aij of the order m cross n, then k times a is also a matrix where k is any scalar k times a is also a matrix where k is scalar of the same order such that
k times a is equals to k times aij of the order m cross n। कहने का मतलब ये है कि k जो है वो हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और उसका ऑर्डर सेम रहता है हर एक जो मैट्रिक्स गिवन है उसके मैट्रिक्स के हिसाब से। तो उसका ऑर्डर सेम रहेगा एज सेम एज द गिवन मैट्रिक्स, बट उसका हर एक एलिमेंट जो है उस के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको नोट करिए जी, फिर हम लोग आगे फर्दर बात करते हैं। Now the next thing which we are talking about is matrix polynomial। खैर इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन जस्ट हम लोग जब बात कर रहे हैं तो बस एक ही चीज आपको समझनी है। हम बोलते हैं कि इफ सपोज f of x is equals to x square plus 4x plus 3, then for any matrix A, f of A, मतलब अब यहाँ पे जनरली हम लोग जब मैट्रिक्स की बात करते हैं ना तो वो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, तो f of A इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स a प्लस 3 टाइम्स i ऑफ द सेम ऑर्डर। तो ये हमारे पास another thing is trace of a matrix। जब ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो हम कहते हैं इफ A is a square matrix of order n, तो हम कहते हैं कि ट्रेस ऑफ ए इज ए आई आई, बल्कि ए आई आई नहीं, सबमिशन ऑफ ए आई आई। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, यानी इसका मतलब हुआ कि हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स का सम ले रहे हैं। इफ a इज इक्वल्स टू 1 3 4 2 5 7 3 6 9 लेट्स से, देन ट्रेस ऑफ a हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 9। तो ट्रेस ऑफ a is 15। So this is how we can find out the trace of the matrix. Now the next thing is ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। खैर ये आपको बताइए ट्रांसपोज होता क्या है।
So if A is equals to Aij of the order m cross n, then its ट्रांसपोज इज, हम क्या लिखते हैं उसको, a raised to power t और a डैश विच इज इक्वल्स टू, ये उल्टा हो जाता है a j I of the order n cross n. So A transpose is और इन नटशेल अगर हम बोले तो ये क्या बात होगी, ये होगी इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स. इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, ये हमारे पास आ जाएगा. नाउ फॉर एग्जांपल, if A is equals to 3 4 5 6, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे लिखते हैं 3 4 5 6, और इसको हम चेंज कर देते हैं रोज को कॉलम में 3 4 5 6. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की बात होगी हमारी. द नेक्स्ट थिंग इज इसकी प्रॉपर्टीज. इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. तो ये आपके पास क्या रहेगा, ये आपके पास है नंबर 1 इज A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ये अलग अलग हो जाएगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. नंबर 2 A इंटू बी होल ट्रांसपोज, इस केस में ये उल्टा हो जाएगा, इसको हम रिवर्सल लॉ भी बोल सकते हैं, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. नंबर 3 A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A. एंड नंबर 4 K इंटू A होल ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, ये K टाइम्स A ट्रांसपोज. तो ये जो चारों हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, एंड देन वी विल मूव अहेड. खैर ये चैप्टर तो वैसे इजी है, आप लोगों को ये सब चीजें आती हैं, मैं जस्ट एक बार आपको रिकॉल करवा रहा हूँ. सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो यहां पे हम कहते हैं कि if A is an square matrix, then
it is said to be symmetric matrix if A transpose is equals to A. इसके लिए ना अगर हम लोग देखें तो बड़ी सिंपल सी कंडीशन है. Here Aij is equals to Aji. ठीक है जी. चले जी, ये आ गया हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. If A is equals to 3, 4, 5, 4, 7, 8, 5, 8 and 9. तो यहां जो देखने वाली बात क्या है, यहां देखने वाली बात यह है कि 4 यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, 5 यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, 8 यहां भी सेम है, यहां भी सेम है. यानी अगर आप देखें तो हम लोगों के पास A12 is equals to A21, A13 is equals to A31 and A23 is equals to A32 आ रहा है. ये आपस में एलिमेंट्स सेम हैं, लेकिन बाकी के एलिमेंट्स. तो ये हमारे पास आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो हम लोग हमेशा Aij इज इक्वल्स टू Abi लेके चलते हैं. स्क्यू सिमेट्रिक में हम कहते हैं A इज एनी square matrix, then it is said to be skew symmetric if A transpose is equals to minus A. यानी अगर हम बात करें तो यहां पे हेयर, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, हेयर Aij इज इक्वल्स टू माइनस Aji. और इसमें एक और चीज हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, Aij इज इक्वल्स टू माइनस Aji. अभी हम एग्जांपल से देखेंगे. लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इसको ऐसे देखें तो दिस आल्सो इंप्लाइज दैट Aij plus Aji is equals to 0, and if I is equals to j तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बन जाएगा 2ai is equals to 0 and aii is equals to 0. इसका मतलब क्या है कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज, diagonal element of a skew symmetric matrix is always 0. Diagonal elements are always 0. यानी अगर आप देखें तो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ a is equals to 0
-2 3 2 0 4 -3 -4 0। तो अगर आप इसको ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 0 -2 3 2 0 4 -3 -4 0। ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 2 -2 3 2 0 4 -3 -4 0। और अगर हम यहां से माइनस सब तक कॉमन ले लें बाहर, तो बेटा ये बन जाएगा 0 -2 3 2 0 4 -3 -4 0। ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए हो जाएगा। तो हम यहां पे बात कह सकते हैं कि भाई ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब जब हम बात करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यहाँ पे बात होती है, वो ये रहती है कि तो अगर हम लोग कहते हैं, तो हम लोगों ने ये सीख लिया कि डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो, किसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। नो, अगर हम लोग कहते हैं फॉर एग्जांपल, अब ये कुछ जो चीजें मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इसमें नंबर 1, हम कहते हैं कि इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, then number 1, A plus A transpose is symmetric. Number 2, A minus A transpose is skew symmetric. Number 3, A into A transpose and A transpose into A are always symmetric. ये तीनों चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ A and B are of are matrices of the same order, yeah, or square matrices of the same order, then इसके साथ जो बातें जुड़ी हैं वो है A plus B is a symmetric matrix. Number 2, AB minus BA is a skew symmetric matrix.
And number 3, AB plus BA is symmetric matrix. So ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द लास्ट इज जो अभी हम लोग लिखने वाले हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम कहते हैं कि एवरी मैट्रिक्स, ध्यान से ये बात समझना, एवरी मैट्रिक्स कैन बी, not every matrix, sorry, I will be writing it as every square matrix. Every square matrix A can be expressed as sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. ठीक है, दैट इज हम कहते हैं A इज इक्वल्स टू P प्लस Q. ये आप ध्यान से देखना, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा. A इज इक्वल्स टू P प्लस Q, वेयर P इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज. ये हमेशा इस टाइप का रहता है एंड इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, या सिमेट्रिक. एंड Q इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज. तो Q हमेशा इस टाइप का रहता है एंड इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो हम लोग हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा वो हमेशा हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज टाइप का होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक जो होगा वो हमेशा हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज टाइप का होगा. ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ये आपको याद रखनी है. इसके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब हमेशा पूछा जाता है. ये जो हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी हैं इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. ठीक है जी, तो आज आप इसको गो थ्रू करिए. कल हम लोग इससे आगे चलेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल हम मैट्रिक्स को फिनिश करने की. तो आज इतने रखते हैं, कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है. इन द मीन टाइम आप इस पूरे चीजों को प्रॉपरली गो थ्रू करिएगा, देखिएगा. ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, मैंने रिकॉल करवाया, लेकिन कुछ नई चीजें हैं जो हम लोग कल पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे. तो कल हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे. सो आज इतना ही, कल मुलाकात करते हैं सेम टाइम के ऊपर. तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय. जय हिंद.